अब मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, जिस रात ये खून हुआ आप कहां थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपनी स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ ली। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। पल्स देखी, बिल्कुल बंद। ही वाज डेड। गोली उनकी गर्दन पर लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था और उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। नहीं तो उस वक्त रामचंद्र कहां था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था और वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। फिर क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लेटाया। मैं साथ ही बैठ गई। उसके कंधे की पट्टी एम्बुलेंस में लिटाते वक्त खसक गई और खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। फिर ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर खून का बहना ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुका होता। He would have died, surely. क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। वेरी गुड। फिर ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया साइटेशन के लिए फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वन एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कपूर का कत्ल कर दूं। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? कैप्टन रॉय, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सर पर खून सवार था और वो गुस्से से पागल हो गया था। डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैप मी। आई एम नॉट सूबेदार बलवंत। ग्रेट, कांग्रेट्स। आज से 5 महीना पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? उसे टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच था। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही मैदान पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। कितना था बुखार? 104 के ऊपर। मैंने खुद एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था। हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट, कांग्रेट्स। अब भला आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं, एक बात समझाएं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू और रामचंद्र 10 मिनट बाद बेहोश होकर मैदान पर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने पहले ही बुखार रहा हो। क्या आपको मैच शुरू होने के पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा पता मुझे? मैच शुरू होने के पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाते। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी बातों को बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है। नहीं, पर पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है। हाँ, कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता,
मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछना। ओह, आई थॉट यू आर फिनिश्ड। मैच वाले दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान जब थाम कर लाए रामचंद्र को सिख रिपोर्ट के लिए, तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से जवाब देने से आप बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर एंड बिकमिंग ऑफिसर के लिए सर, जानीस तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं लगाया। ये जानीस क्या होता है? सर, जानीस जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। आपको शायद पता हो, गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीस पुकारते थे। यह जानीस शब्द गाली था, गाली। लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जानीस रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना कर रहा था। आप डॉक्टर नहीं, भगवान है, सचमुच भगवान। नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप हैं कैप्टन कपूर। कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? दिस बॉस्टर इज सेविंग, नथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। तो कौन होता हूं मैं आपको यह सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और मान लिया आपने कि जानीस हमेशा बीमारी का बहा करते हैं।